इसलिए मतलब क्या है कि एकदम ध्यान से मतलब क्या समझिएगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन नया होता है तो मतलब क्या होता है सर आपको फेमिलियर होने में लगता है टाइम, लेकिन दिक्कत ये है कि टाइम का कमी भी है ना। एक पॉइंट कम कर दें तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या आगे मतलब बात मतलब क्या होता है सर आपको समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका रो, इसको कहा जाता है मतलब क्या है कॉलम। तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता है सर आपका जो भी डेटा दिया रहता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रो, और कॉलम में मतलब क्या होता है सर आपका रेंज मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स क्या मतलब होता है सर? आप मैट्रिक्स का मतलब क्या है सर आपका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या होता है अलग अलग मीनिंग होता है। तो आप समझिए कि मतलब समझिए साइटोप्लाज्म जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका बाकी सेल ऑर्गेनेल से मतलब क्या होगा सर आपका मैट्रिक्स होगा, इस तरह भी मतलब कहा जा सकता है। तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए, अभी ये बात को समझिए कि मतलब और मैट्रिक्स का मतलब क्या है सर आपका, फिल्म में बहुत सारे रेफरेंस है, मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स वो बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, फंसे हुए मैट्रिक्स। है ना, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। तो आप समझिए फैब्रिक जो हो सकता है, शायद फैब्रिक को कहा जाता होगा, जो फैब्रिक में हम लोग हैं समाज का, उसको मैट्रिक्स कहा जाता होगा, नहीं पता हमको। लेकिन अभी हम लोग कौन सा मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे सर आपका, मैथमेटिकल मैट्रिक्स के बारे में मतलब क्या सर आपका पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी अपना फोकस जो है मैथमेटिकल मैट्रिक्स में रखते हैं, नहीं तो फिर हो जाएगा डिस्कशन मतलब क्या फिलोसफिकल, और थोड़ा सा जा भी सकते थे लेकिन टाइम अलाउ मतलब क्या कहता है सर आपका नहीं करता है। तो इसलिए हम बोले कि मतलब अलग अलग रेफरेंस मतलब कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग एंगल से मतलब आदमी मैट्रिक्स को मतलब क्या डिफाइन करता है ना। अब बात ध्यान से समझते हैं, रो जानते हैं आप क्या होता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो गया है ना, तो रो समझ में आ गया क्या है। और कॉलम आप जानते हैं मतलब क्या होता है ना। तो जिस तरह मतलब क्या होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मतलब क्या होता है सर आपका रोज़, और कॉलम्स में मतलब क्या होता है आपका रेंज होता है, उस तरह यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका नंबर या फिर अलजेब्रिक टर्म मतलब क्या होता है सर आपका रोज़, और कॉलम में क्या होता है सर आपका रेंज मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो एक चीज़ कहा जाता है जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है ना सर आपका, हम लोग को प्लस अगर करना हो तो हम 3 + 2 करें 5 आता है, मतलब 2 + 3 करें मतलब क्या होता है 5 आता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है ना सर आपका, आप ऐड बिकॉज ऑर्डर में कर रहे देखना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट बिकॉज ऑर्डर में कर रहे आपको देखना पड़ता है। और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर ये दूसरा ऑर्डर है, ठीक है। m×n का क्या मतलब होता है, जितना रो होगा वो m है, और जितना मतलब क्या है सर आपका कॉलम होगा वो मतलब क्या है सर आपका n है ना। तो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है, हम बोलेंगे 2 × 3 मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 मतलब क्या है कॉलम है। अगर हम बोलेंगे 6 × 4 मैट्रिक्स, तो इसका क्या मतलब होगा सर आपका, इस मैट्रिक्स में 6 रो है और मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है कॉलम है। मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब इस तरह करके बताया जाता है कितना रो है और कितना मतलब क्या है सर आपका कॉलम है। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या समझते हैं। तो यहाँ पे एक 2 × 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका दिया गया है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, 2 × 2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया है, छोड़ दीजिए उसको क्योंकि इतना डिटेल में जाने का टाइम अभी है नहीं। अब मैट्रिक्स का मतलब क्या सर आपका अलग अलग टाइप मतलब क्या सर आपका, देखिए क्या है इस मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है आपको, एक ही रो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है 3 मतलब क्या है कॉलम है। तो ये 1 × 3 मतलब क्या है मैट्रिक्स है, लेकिन मतलब यहाँ पे रो एक है तो इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका रो मैट्रिक्स। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, यहाँ पे 3 रो है लेकिन कॉलम मतलब क्या सर आपका एक ही है, तो ये क्या हो गया सर आपका कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा गया कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 1 × 3, वाई बिकॉज 1 रो एंड 3 कॉलम। और इसका ऑर्डर आपसे अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 1 बिकॉज 3 रोज़ एंड ओनली मतलब क्या सर आपका 1 कॉलम। अच्छा ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स होता क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। यानी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर उसके अंदर का सारा एलिमेंट मतलब क्या सर आपका ज़ीरो है, तब वो मतलब क्या होगा सर आपका ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, या उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका नल मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, क्यों 2 × 3, क्योंकि 2 रो है और मतलब क्या 3 कॉलम है, और ये 2 × 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर का सारा एलिमेंट मतलब क्या सर आपका ज़ीरो मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जितना रो हो और रो जितना है, कॉलम भी अगर मतलब क्या उतना ही हो, रो जितना है
कॉलम भी अगर उतना ही हो, रो जितना है कॉलम भी अगर मतलब क्या उतना ही हो, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, अब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसमें एक सर्टेन एक कंडीशन है, वो कंडीशन आएगा तब जाके मतलब क्या बनेगा सर आपका डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत मुश्किल तो नहीं है, एक ही रो पाया जा रहा है तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम पाया जा रहा है तो मतलब क्या कॉलम मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर का मतलब क्या हो सर आपका मैट्रिक्स हो, अगर सारा का सारा एलिमेंट ज़ीरो है तो क्या सर आपका नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। जितना रो है उतना ही कॉलम अगर है तो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स लाइंग आउटसाइड द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट्स अगर मतलब क्या हो सर आपका ज़ीरो हो स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन से याद आपको इमेज से याद रहेगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ये डायगोनल के अलावा बाकी सब मतलब क्या हो सर आपका ज़ीरो हो, वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका डायगोनल मैट्रिक्स। सर ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं वैसा नहीं, वही तो समझना है, इसलिए क्या बोला सर आपका प्रिंसिपल डायगोनल ना, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसलिए तो बोला कि मतलब क्या डेफिनेशन ज़्यादा मतलब क्या इमेज याद रखिए। आप समझ रहे बात क्या आप ना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स मतलब क्या सर आपका ज़ीरो अगर है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी क्या दिखा रहा है कि डायगोनली तीनों एलिमेंट मतलब क्या सर आपका अलग अलग है, एक तो नहीं है। अब क्या बता रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है जिसका मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सब ज़ीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मतलब क्या सर आपका सारे एलिमेंट्स इक्वल है तब फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका स्केलर मैट्रिक्स। नो डिफ़िकल्टी, कितना सिंपल है। अगर आप एक एक करके समझे तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है तो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट्स है बाकी सब मतलब क्या सर आपका ज़ीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में अगर जितना एलिमेंट्स है सारा एलिमेंट्स मतलब क्या सर आपका एक ही है तो मतलब क्या सर आपका स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर सारे एलिमेंट 1 1 1 1 मतलब वन ही है तो फिर क्या होगा सर आपको यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी 2 2 2 होता तो मतलब क्या होता सर आपका स्केलर मैट्रिक्स होता, लेकिन 1 1 1 है तो मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया मतलब क्या सर आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो ये सब बात मतलब क्या समझ में आए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ अलग हो तो रेक्टेंगल, तो आप रो को समझ मतलब बात समझ में आया ना, तो इस तरह का मैट्रिक्स को आ जाएगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स कब होगा पता है, जब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बराबर हो। इसका मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट और इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट बराबर हो। इसका मतलब क्या है सर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट और इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बराबर हो। इसका मतलब क्या है सर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट और इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट बराबर हो, तभी आप इक्वल बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें अगर जो पाया जा रहा है उसमें वही पाया जा रहा है तो मतलब क्या है सर आपका बराबर होगा, नहीं। इसमें जो जहाँ पाया जा रहा है उसमें भी वही वहाँ पाया जाएगा, तभी आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका इक्वल है, नहीं तो इक्वल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो x को ही 1 के बराबर होना पड़ेगा और y को ही मतलब क्या होगा सर आपको 2 के बराबर होना पड़ेगा, z को ही मतलब क्या सर आपका 3 के बराबर होना पड़ेगा और मतलब क्या सर आपका w को ही मतलब क्या सर आपको 4 के बराबर होना पड़ेगा। सिंपल में अगर बताएं तो अगर हम 1 2 3 4 लिखते हैं और इसको अगर हम इक्वल लिख देते हैं मतलब क्या है सर आपका 2 1 4 3 तो बराबर नहीं है। मतलब सिर्फ एलिमेंट्स बराबर रहने से बराबर नहीं होगा। एलिमेंट्स जिस जगह में पाया जाता है उसी जगह में अगर एलिमेंट्स पाया जाए उसमें भी तभी जाके मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होना पड़ेगा। ऑर्डर आप समझ रहे बात क्या आप लेना, और सेम ऑर्डर का भी होना चाहिए। यानी अगर ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, पहला बात तो वो भी 2 × 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद मतलब क्या सर आपका जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट उसमें भी होना चाहिए और जहाँ जहाँ इसमें जो एलिमेंट है उसमें वहाँ वहाँ वो एलिमेंट मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। तब जाके आप बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में क्या सर आपका बराबर
है, नहीं तो दो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर आपका आपस में बराबर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आया बात समझ में ना? आइए अब सिंपल बात को मतलब क्या है सर आपका समझते हैं। इन द मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स का नाम दिया था ऐसा करके, तो एक ए नाम दे दिया और लिखा मतलब क्या है सर आपका 2 5 -3 4 राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर मतलब क्या है सर आपका 2 × 2। अब देखिए ये अजीब तरह का स्पेल मत पड़िएगा, उसको क्या पड़ेगा सर आपका 1 2 1 2 मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है सर आपका 5 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वहाँ पे चेक करने के टाइम में मतलब क्या हो सर आपका क्लियर हो। A12 लिखा है ना, तो A12 का क्या मतलब होता है सर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे हम लिख दिया मतलब क्या है सर आपका 5। और क्या पूछा है, A सब 21 21 मत पढ़िएगा, ठीक है ना। तो A सब 21 यहाँ पे लिखा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -3 है। और उससे पहले ऑर्डर पूछा था मैट्रिक्स का, है ना, 3 मार्क्स का दे दिया, वेरी गुड, अच्छा बात है ना। तो आइए यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छी हाँ 22 तो मतलब क्या है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका A12 मतलब क्या है सर आपका 5 और A21 मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो वो लोग जिस तरह लिखा उसको आप उस तरह कर दीजिएगा कि मतलब मैट्रिक्स जो दिया था वो क्या था, 2 था 5 था -3 था और क्या था सर आपका 4 था, ठीक है। तो ये जनरल मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्म होता है। चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। जनरल मतलब क्या होता है सर आपका, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्म होता है। इसको कहा जाता है 1 1, क्यों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका 1 2, क्योंकि मतलब क्या सर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका 1 1 नहीं 2 1, क्योंकि मतलब क्या सर आपका सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है। और इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका 2 2, क्योंकि सेकंड रो है और मतलब क्या सर आपका सेकंड मतलब क्या कॉलम है। ये बात एकदम सिंपल है, बात मतलब क्या सर आपको समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वो हिसाब से हमसे पूछा क्या था, आप निकाल लीजिएगा ना, मतलब पॉइंट समझ गया ना, इस तरह करके निकालना है। हाँ उसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स A = मतलब क्या सर आपका I J। क्वेश्चन लिख लेते हैं, टाइम अच्छा होने कम। 2 × 2 का मतलब तो समझ गए। तो बोला क्या है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। और वहाँ पे लिखा ये है कि A = मतलब क्या है सर आपका कैपिटल A, पूरा मैट्रिक्स का नाम होता है। और A लिखने के बाद लिखा है मतलब क्या है सर आपका I J, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, मतलब उसके एक एक एलिमेंट कैसे निकलेगा, एलिमेंट्स आर गिवन बाई A I J = बुक में ऐसा सब नहीं है सर, लेकिन बोर्ड से बताया ना सर, तो एक बार देख लीजिए। जितना कॉम्प्लीट आपको लग रहा है ना, तो कॉम्प्लीट मतलब क्या सर आपका है नहीं। I + 2J उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, y मतलब क्या सर आपका 2 है। सम नंबर कितना है, सम नंबर 2 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा, ये लिखा है वी हैव A I J = मतलब क्या सर आपका I + 2J होल स्क्वायर, y मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो I से मतलब क्या रेफ़र करता है ना सर आपका, I रेफ़र करता है रो को, और J क्या रेफ़र करता है सर आपका कॉलम को। ये बात याद रहेगा, I रेफ़र करता है मतलब क्या सर आपका रो को, J रेफ़र करता है मतलब क्या है कॉलम को। I रेफ़र करता है मतलब क्या सर आपका रो को, J रेफ़र करता है मतलब क्या है कॉलम को। I रेफ़र करता है रो को, J रेफ़र करता है मतलब क्या है कॉलम को। ये बात तो भूलिएगा नहीं। I रेफ़र करता है रो को और J मतलब क्या करता है सर आपका रेफ़र करता है कॉलम को। तो एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो एलिमेंट कैसे निकलेगा, A I J = मतलब क्या सर आपका I + 2J का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, y मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो याद रखने का है, मतलब इसमें क्या है सर आपका 2 ही रो है और 2 ही मतलब क्या सर आपका कॉलम है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो I1
कॉमा मतलब क्या है सर आपका 2, एंड जे मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1, 2। अब बोलिए क्या लिखा है, जब 2 × 2 मैट्रिक्स है, आई किसको रेफ़र कर रहा है, कॉलम, रो को, और जे रेफ़र कर रहा है मतलब कॉलम को। तो कॉलम भी 2 है, तो पहला कॉलम का रो भी 2 है, पहला रो 1, दूसरा रो मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स है ना, तो 2 रो है, तो पहला रो 1, दूसरा रो क्या है सर आपका 2, कॉलम भी 2 है, तो पहला कॉलम 1, दूसरा कॉलम मतलब क्या है सर आपका 2। ये बताया समझ में ना, पक्का नहीं आया ना। आप एक सिंपल बात समझिए कि ए एलिमेंट का नाम है, तो एलिमेंट को रेफ़र किया जाता है उसके रो से, उसके कॉलम से। तो अगर जनरली बात कर रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा ए आई जे, जिसमें आई मतलब क्या है सर आपका उसका रो दिखा रहा है, और जे उसका मतलब क्या दिखा रहा है, कॉलम दिखा रहा है। अगर 2 × 2 मैट्रिक्स है, जिसका मतलब क्या है सर आपका उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो पहला रो को फर्स्ट रो ही बोलेंगे ना, और दूसरा रो को मतलब क्या है सेकंड रो ही बोलेंगे। उसी तरह पहला कॉलम को मतलब क्या है सर आपको फर्स्ट कॉलम ही बोलेंगे, दूसरा रो को मतलब दूसरा कॉलम को सेकंड कॉलम ही बोलेंगे। अगर वो 3 × 3 मैट्रिक्स होता तो क्या होता, तो फिर 3 आई होता। एक आई का नाम मतलब क्या होता 1, एक आई का नाम मतलब क्या होता 2, फिर एक आई का नाम मतलब क्या होता आपका 3। उसी तरह 3 जे भी होता, एक 1 एक 2 एक मतलब क्या है सर आपका 3, लेकिन ऐसा तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका आई भी 1 और 2 है, और जे भी मतलब क्या है सर आपका 1 और मतलब क्या है सर आपका 2 है। अब एक जनरल मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको ये तो नॉलेज है, क्या नॉलेज है बताइए, कि 2 × 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और क्या है सर आपका क्या बोलिएगा बताइए इसको आप, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए मतलब क्या है सर आपका 2 2 मतलब क्या है सर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, अब यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बताइए, A11 = क्या लिखा है, आई कौन है, पहला वाला आई है, तो जहाँ पे आई था वहाँ पे लिखेंगे 1, दूसरा वाला क्या है सर आपका 2J, पहले तो हम 2 लिखेंगे +2, जहाँ पे 1 लिखा हुआ वहाँ वो J है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, पक्का समझ में आ रहा। उसका मतलब क्या है सर आपको होल स्क्वायर बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा मतलब क्या है सर आपका A11। सर तभी तो 3 मार्क्स दे रहा है, नहीं समझे बात क्या बोले हम, पक्का समझ गए। हाँ तो बताइए क्या होगा, 1+, चलिए वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, नहीं तो वहाँ बार बार ऊपर से देखेंगे तो दिमाग का वही होगा। क्या फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला बोल के है नहीं, ये आपको दिया है कि ऐसा करके निकालो, आया बात समझो ना। तो बस ये इसी सम के लिए फॉर्मूला है, AIJ, तो आई रेफ़र कर रहा है रो, जे रेफ़र कर रहा है मतलब क्या है आपका कॉलम, जैसे इक्वल्स टू स्पेशल। हाँ, तो यहाँ पे वो कुछ भी मतलब क्या सर आपका मेंशन कर दिया, बोला इसके थ्रू मतलब क्या करो सर आपका निकालो। तो अभी के लिए रूल यही है, तो इसी के रूल के थ्रू मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा 2J का होल स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो 2 1 तो 2 ही होता है, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 9, तो आ गया मतलब क्या सर आपका 9/2, जैसा है वैसा आने दीजिए। तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा सर, 2 + 2 1 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है। अब देखिए ये देखिएगा, ये कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, लेकिन ये बिना ये कंस्ट्रक्ट किए पॉसिबल नहीं करना, समझ रहे बात क्या आप लेना 1 2। तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका A12, तो फॉर्मूला क्या बता रहा है I + 2J, तो यहाँ पे I क्या है 1 ही है, 2 तो 2 ही रहेगा, J यहाँ पे क्या है सर आपका 2 है, उसका मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, y मतलब क्या सर आपका 2। अब सिंपल यहाँ पे समझिएगा, 2 2 4, 4 + 1 मतलब क्या सर आपका 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई मतलब क्या सर आपका 2, 25/2 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। अब हम देखा A11 निकाल चुके, A12 निकाल चुके, A21 निकालना है। तो यहाँ पे लिखा हम A21, जिस तरह बोल रहे 21 मत बोल दिएगा सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे बोलने से तो कर गलती कोई
पकड़ेगा नहीं, लिखने की गलती पकड़ेगा, लेकिन आप बोलेंगे गलत तो फिर लिखना भी गलत हो जाएगा। जो मुंह पर है हाँ। वही दिमाग में है ना। तो यहाँ बताइए फिर क्या है, यहाँ पे 2 रहेगा पहले। मतलब ये फॉर्मूला देख के, है ना, i + 2j, ये लिखते हैं i के आंसर आपके यहाँ पे 2 है प्लस 2j, यहाँ पे j मतलब क्या आंसर आपका 1 है, उसका मतलब क्या आंसर आपका होल स्क्वायर, y मतलब क्या है 2। हम ये तो नहीं बोलेंगे बहुत आसान है, लेकिन जितना अजीब आप समझ रहे थे उतना अजीब मतलब क्या आंसर आपका नहीं है, उसको रिफ़र करने का तरीका अजीब है, लेकिन चीज़ मतलब क्या आंसर आपका सिंपल है। 4 का स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर 16, 16/2, तो 16/2 मतलब क्या होता है 8 आ जाता है। स्टेप बीच में स्किप मत कीजिएगा नहीं तो मार्क्स फालतू का काट लेगा। तो 3 एलिमेंट के बारे में बात हो चुका। अब चौथा एलिमेंट जो है वो मतलब क्या आंसर आपका A22। बहुत मेहनत कर रहा है, 4 मार्क्स तो समझ हाँ ना। चाहिए था। 3 मार्क्स तो दिया सर, नहीं तो वो आधा मार्क्स भी दे सकता, दिमाग ख़राब होता है तो, है ना। तो क्या था आई यहाँ पे क्या आंसर आपका 2 + 2j, जे यहाँ पे मतलब क्या आंसर आपका 2, लेकिन पॉइंट ये सर समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मार्क्स मतलब क्या आंसर आपका मिलेगा /2, ठीक है ना। तो 2 सॉरी स्क्वायर, हाँ 2 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर मतलब क्या 36, 36/2 मतलब क्या होता है सर आपका 18। अभी भी मैट्रिक्स बना नहीं, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। हैं? हाँ देखिए सर, A11, ये तो 5 मार्क्स था सर। हाँ सर 1 मिनट रुक जाइए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लीजिए मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 है सर। ए आप 12 लिख दे नीचे। अच्छा सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एकदम ध्यान से काम करना पड़ेगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है 25/, मतलब क्या था 2 था शायद, हाँ ना। A21 मतलब क्या आंसर आपका 8 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हम ये बोल रहे इसलिए ताकि इससे आप फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे वो लिख लीजिएगा, बाकी जगह मतलब नहीं हाईवेट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। A22 का मतलब क्या आंसर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में मतलब क्या लिखा था आपको 18 लिखा। अब बना मैट्रिक्स, आए बात में ना समझ में। तो चलिए अब आते हैं बात को समझते हैं फिर, ठीक है। अब तो आपको कहानी मतलब क्या समझ में आ गया। अब क्या बोला, कंस्ट्रक्ट है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मतलब क्या सर आपका 3 × 2। तो जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसका ऑर्डर मतलब क्या सर आपका 3 × 2 3 × 2 है, मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो हम बनाते हैं 3 रो है, वेरी गुड, और 2 कॉलम है। तो 3 रो अगर है तो हम ए लिखा, ठीक है। 2 कॉलम अगर है तो हम फिर से मतलब नहीं ए लिखना पड़ेगा ना सर, सब ए डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, हम जो रो कॉलम लिख रहे हैं वो डिफरेंशिएट कर रहा है ना। तो ये मतलब क्या सर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो मतलब क्या सर आपका 1 2। ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1। ये मतलब क्या है सर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मतलब क्या सर आपका 2 2। ये क्या है सर आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये मतलब क्या सर आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये मतलब क्या है 3 × 2 मैट्रिक्स बना। आया बात समझ में ना, जनरल वाला। अब वहाँ पे देखिए आई जे को तो पता है, आई जे का वैल्यू तो हम लोग को पता है ना सर। तो क्या बोला है AIJ, आई रेफ़र करता है रो को, जे रेफ़र करता है कॉलम को। तो कितना आसान हो गया आपके लिए, 2i - j अपॉन मतलब क्या, दिया हुआ है। हाँ सबके लिए अलग देगा फॉर्मूला ना। तो अब यहाँ पे सिंपल बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, इतना सिंपल भी मतलब कि असर आपका नहीं है। आ जाइए, तो A11 निकल आया ऐसे, है ना, लेकिन बात ये कि आंसर निकल जाता है ना, एक एक करके निकालना है। फर्स्ट तो A11, तो फिर 2 1 ज़ा माइनस मतलब क्या आंसर आपका 1 अपॉन मतलब क्या आंसर आपका 3, तो वो क्या निकल गया 1/3। हाँ 1/3 निकला। तो चलिए 1/3, वेरी गुड। अब क्या निकालना है सर आपका, आराम आराम से निकालिएगा, एक पे छोड़िएगा मत। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एकदम भूलना नहीं है, इसी सब में गड़बड़ हो जाएगा। 2i, तो 2i का मतलब क्या है सर आपका 2 × 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका j, यहाँ पे j मतलब क्या है सर आपका, सर हम नहीं बोल रहे हैं कि हार्ड है, लेकिन दिमाग सर का दर्दी काम है, इसलिए गड़बड़ मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा। मेरे बात तो समझ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा सम आया तो मतलब कि आपका 3 मार्क्स पक्का हो गया। अगर आप सर तो 5 मार्क्स का समय सर, फिर भी नहीं 3 मार्क्स मतलब दिया तो बोलो 3 मार्क्स है ना सर, आप क्या कीजिएगा उसमें, हम आपको क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा सम अगर आया और आप समझ गए तो आपका मार्क्स मतलब क्या पक्का हो गया। 0/3 तो 0, लेकिन हाँ 0/3 0 हो गया, तो आंसर मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका आएगा, उसमें चिंता आप मत कीजिए।
है ना। तो ये 0/3 आंसर क्या आया सर आपका 0 आया। अब देखिए ये 1 1 निकाल चुके हैं, 1 2 निकाल चुके हैं, अब निकालना आपको क्या सर आपका A21 ओके। तो क्या था 2i, 2 लिखा, सेकेंड, i का मतलब क्या है सर आपका 2 और j का मतलब क्या है सर आपका 1, है ना। अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका 3, तो क्या हो गया सर आपका 2 to the 4, 4 - 1 क्या है सर आपका 3, 3/3 मतलब क्या है सर आपका 1, है ना। अब हम 1 1 निकाल चुके, 1 2 निकाल चुके, 2 1 निकाल चुके, अब निकालेंगे मतलब क्या है सर आपका 2 2। तो यहाँ पे लिखा A22, तो A22 मतलब क्या हो गया सर आपका 2i, तो हो गया आपका 2 × 2 और j भी 2 है, तो मतलब क्या हो गया सर आपका -2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3, तो 2 to the 4, 4 - 2, 4 - 2 मतलब क्या हुआ सर आपका 2, ये हो गया आपका मतलब क्या है सर आपका 2/3। है बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं। तो A22 तक पहुँच गए। अब पहुँचते हैं मतलब क्या है सर आपका A31 ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या है सर आपका 2i, ये 2 लिखा, 2 × 3 लिखा, इनपुट सही से डालिएगा, ठीक है ना। i क्या है सर आपका -i, तो मतलब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3, ये होल थिंग बाई मतलब क्या है सर आपका 2i मतलब क्या है सर आपका 3, तो 2 3 6, 6 - 1 मतलब क्या है सर आपका 7, सॉरी 2 3 6, 6 - 1 मतलब क्या 5, तो हो गया मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या है सर आपका थर्ड। आया बात समझ में ना। अब निकालना है मतलब क्या है सर आपका A32, बार बार देख के ही कीजिएगा सर, क्योंकि 3 मार्क्स छोड़ना मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 -3, सर उल्टा पुल्टा में लिख दे रहा है। 2 3 6 दिमाग ख़राब है नहीं सही, लेकिन दिमाग ख़राब मतलब करना नहीं है। 4/3, 2 3 6, 6 माइनस मतलब क्या है 2, 4 मतलब 4 मतलब क्या है सर आपका थर्ड। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अब बनाना है मैट्रिक्स, है ना। चलिए मेरा तो ठीक है, मेरा क्या ठीक है सर आपका कि हम कॉपी पेस्ट मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका ठीक रहा चाहे नहीं ठीक रहा आपको करना तो मतलब क्या सर आपको पड़ेगा, है ना। सर एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए सर, है ना, डिजिटल होना चाहिए, है ना, हाँ। रियली में। तो A11 क्या होगा सर आपका 1/3, तो हम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1/3 लिखा, ठीक है, बाद में ब्रैकेट में बना देंगे। A12 क्या होगा सर आपका 0, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 0 लिखा, ठीक है ना। अब A13 क्या लिखा सर आपका 1 लिखा, 2 1, A21 सॉरी 1 है, सॉरी हमको लिखना है आप क्या A21 2 1 ना, 1 है, 2 1 मतलब क्या सर आपको 1 है, ये सब भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। 2 1 1 है और 2 2 क्या है, अब निकाले सही होंगे तभी तो मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका सही होगा, निकाले सही नहीं होगा तो आंसर मतलब क्या सही नहीं होगा। तो क्या क्या निकल चुका है 1 1 निकल चुका है, 1 2 निकल चुका है, 2 1 निकल चुका है, 2 2 निकल चुका है, A31 कहाँ गया A31 5/3, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5/3 और A32 ये मतलब क्या सर आपका 4/3, यहाँ 4/3 मतलब क्या सर आपका लिखा। चलिए कहानी इसका मतलब क्या ख़त्म मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। चेक कर लीजिए नंबर 3 था ना, कहाँ गया नंबर 3, देखिए 9/2, यहाँ पे लिखा है, वो छोड़े यहाँ पे 1/3 वो 0, 2 का था, यहाँ पे 1/3 0 1 2/3 5/3 और मतलब क्या था 4/3। तो ये है काम, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से मतलब क्या करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में मार्क्स आपको मतलब क्या सर आपका मिल रहा है फ्री में, बस आपको लेना है, लेने के लिए क्या करना है थोड़ा सा सर दर्द करना है, तो सर दर्द के मार्क्स आपको मतलब क्या मिल रहा है। इस तरह का समय आएगा सर प्लीज़ मत छोड़िएगा, भले ही कितना आपका मतलब क्या सर दर्द हो। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ। अब यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पूछा है आपका चेक विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज़ और आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऐसा नहीं। अगर रो और कॉलम सेम है तो हाँ तो रो और कॉलम सेम नंबर सेम 2 है, है, तो आपको लिख के बताना पड़ेगा कि दिस इज़ टू, ये 2 × 2 2 × 2 1 है, देयरफॉर दिस इज मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो 3 2 3 × 3, तो दिस इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब देखिए क्या बताया, यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज मतलब क्या सर आपका इक्वल। तो ये मैट्रिक्स पता है क्या मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें मतलब क्या सर आपका एक ही कॉलम है। सर ये पूरा को एज अ सिंगल यूनिट देखिए, अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ये पूरा को एज अ सिंगल
एलिमेंट देखिए अलग अलग नहीं दे सकते, पूरा का सिंगल एलिमेंट देखिए अलग अलग मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको नहीं देख सकते। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये भी मतलब क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, और ये भी मतलब क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, और दोनों इक्वल अगर है तो इक्वल कब होगा, जब जहाँ पे जो एलिमेंट है उस तरफ वाला भी वहीं का एलिमेंट किसके साथ मतलब क्या बराबर हो तभी होगा। और इक्वल दे दिया, इक्वल दे दिया, इसका मतलब क्या सर आपका इम्प्लीकेशन क्या निकला, सॉरी। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग थे वो क्या था सर आपका, आप समझ गए ना। समझ गया तो समझिए यहाँ पे 3 मार्क्स को फ्री का मिल रहा है। कैसे बताइए कि देखिए कभी कभी लोग का भी क्या मूड का ठीक नहीं है, वहाँ कितना परेशान किया और यहाँ कितना आसानी से मतलब लिख दिया। क्या लिख दिया सर आपका x + y प्लस मतलब क्या सर आपका z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 इक्वेशन 1, लेकिन इतना भी आराम से नहीं दिया है। मतलब क्या सर आपका x + z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2, और मतलब क्या सर आपका y + z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y + c इक्वल्स टू क्या सर आपका इक्वेशन मतलब 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 3। अब किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका z मतलब क्या सर आपका है, तो क्या करें सर आपको बताइए। इक्वेशन 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 2 करके देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा आना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन, हाँ लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन में हाँ आप साइन इक्वेशन, simultaneously। हाँ 9 वाला। तो अगर हम 3 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x - y हो गया, है ना, सॉरी हाँ x - y हुआ, z कैंसिल हो गया, और उसके बाद हुआ क्या सर आपका 5 - 7। हम उल्टा काम कर दिए, 3 - 2 करना है, पर परेशान नहीं होना है, सॉरी। एक काम करते हैं, लिख देते हैं x + z, ठीक है, -y हो जाएगा, नो इसलिए दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। y + z माइनस x माइनस मतलब क्या सर आपका z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7 - 5। ऐसे लिखते कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए जो क्या ना। तो ये कैंसिल और ये क्या हो गया सर आपका y - x इक्वल्स टू क्या हो गया 2। प्रॉब्लम सॉल्व तो अभी नहीं हुआ। थोड़ा सा देख के काम करना, हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। आगे प्रोसीड कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन हमको नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होगा तो आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। सिंपल बात को समझिएगा, क्या समझिएगा बताइए। देख रहे हैं अगर आपका दिमाग में बिना बोले आ गया तो बहुत अच्छा बात है, समझाना पड़ेगा तो आपको कम समझ में आएगा। ऐसा क्यों बोले आपको अभी समझ में आएगा। 1 - 2 1 - 2 करेंगे रिजल्ट क्या हो रहा है, 1 - 2 y इक्वल्स टू 9 - 5 हो रहा है। तो हाँ, क्या हो गया समझ सर आपका, बोला था ना कि नहीं समझाना पड़ेगा तो ज़्यादा मतलब क्या सबको समझ मतलब क्या है सबका आएगा। तो इस सब सम का मतलब क्या तरीका है ना कि थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए। तो आप अगर वाकई समझ गए तो आप बताइए आप क्या करना है। 1 अब सब्स्टिट्यूट करना होगा। माइनस नहीं वही बोल रहे कि ध्यान से देखिए, इसका हिंट हम दे रहे हैं आपको। यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है। यहाँ पे x और z है, हाँ यहाँ पे y और z है। तो इक्वेशन 1 से अगर आप इक्वेशन 2 को निकाल देते हैं तो उस तरफ बचता है सिर्फ मतलब क्या सर आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को अगर निकाल देंगे तो बचेगा सिर्फ मतलब क्या सर आपका x, तो x का वैल्यू मतलब मिल जाएगा। जब x और y दोनों का वैल्यू मिल गया तो z का वैल्यू निकालना। अगर इक्वेशन 3 में हम लोग डाल हम एक सिंपल आपको करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे किया 1 - 2 और यहाँ पे क्या मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 - 2 तो हम लोग देख लिया, मतलब साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x गायब हो जाएगा, z गायब हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा मतलब क्या सर आपका y, और 9 - 5 मतलब क्या होगा सर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस अगर क्या करते हैं 3 करते हैं तो y गायब हो जाएगा, z गायब हो जाएगा, बचेगा मतलब क्या सर आपका x, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 9 - 7 मतलब क्या बचा सर आपका 2। अब आपके पास क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू कहीं भी डाल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड मतलब क्या सर आपका y, z को वाला निकालना है ना। हाँ। तो हम क्या करते हैं यहाँ 3 में डाल देते हैं। वो मेरा दिमाग का खराबी है, वो आप किसी में डाल सकते हैं। नहीं समझे बात क्या बोले।
तो मतलब क्या है सर आपका, अच्छा हम दोनों लिखते हैं तो हमको फिर 1 में डालना पड़ेगा, समझे बात क्या आप लेना, तो 3 में डाल सकते हैं। एक मतलब हमको अगर मान लीजिए डालना होता 2 में, तुमको डालना पड़ता x का वैल्यू, डालना होता मतलब क्या सर आपका 3 में डालना पड़ता मतलब क्या y का वैल्यू। अब हम दोनों x y दोनों लिखते हैं तो फिर हमको डालना पड़ेगा मतलब क्या 1 में, तो 1 में डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 प्लस जेड प्लस जेड इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9, एक्स का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू 4 है, तो 2 प्लस 4 देखिए 2 प्लस 4 जेड अच्छा से लिखना पड़ेगा हमको, z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9, 6 प्लस जेड इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9, z इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 माइनस 6 मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का क्लियर। मैट्रिक्स बनाया होगा, मैट्रिक्स बनाना नहीं मैट्रिक्स बनाना नहीं पड़ेगा, आंसर आपका निकल गया एक्स वाई जी का। जो एक्स का वैल्यू है वो लिख दीजिए, जो वाई का वैल्यू है वो लिख दीजिए, जो जेड का वैल्यू वो लिख दीजिए, हो गया बात खत्म। वही बात करो। तब तो आसानी से बनता है। हाँ 2 4 उसके हिसाब से आसान था, 2 4 3 2 4 3 आसान है, कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। ये नंबर 5 कर चुके हैं हम लोग, ये बहुत आसान है सर, क्या बोले इसके बारे में, क्या बोला है सर आपको बताइए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस, रो फ़ायदा हुआ ना आपको पीछे पढ़ के, रो मैट्रिक्स। हाँ ये 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, हम बता रहे सब बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये जितना रो है उतना कॉलम है इसलिए स्क्वायर है, क्योंकि इसका डायगोनल में है तो डायगोनल है, लेकिन डायगोनल में सेम होता तो मतलब क्या होता सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी जो कि सेम भी नहीं है। हाँ तो बस ध्यान दे दीजिएगा, ये मतलब क्या सर आपका कॉलम मैट्रिक्स है, ये सिंपली मतलब क्या सर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहानी खत्म, 4 नाम बताने के लिए 4 मार्क्स मिला, ऐसे ही हमको एक्सपेक्ट कीजिए, मत ही एक्सपेक्ट कीजिए, मिल जाए तो मतलब क्या सर 4 मार्क्स ले लीजिए, सबसे आसान तो ये हो गया ना फिर आपका, है ना। अब आ जाइए लास्ट समय, पहला पार्ट का लास्ट सम है, पहला पार्ट तो पहला पार्ट में तो सर आपको अगर मिल जाए तो 4 मार्क्स तो मतलब क्या सर आपका गलती से ही मत छोड़िएगा भूल से भी। तो देखिए 2 मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल है तो उसका ऑर्डर तो सेम होना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ क्या है सर आपका A11 यहाँ का A11 के बराबर होगा, A12 यहाँ का मतलब क्या है सर आपका A12 के बराबर होगा, A21 यहाँ का A21 के बराबर होगा, और ये मतलब क्या है सर आपका 2 3 यहाँ का मतलब क्या है सर आपका 2 3 के मतलब बराबर होगा, और यहाँ पे सबका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए तो मतलब पहले तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो रहा है सर आपका -1 हो रहा है, लिख लिया इक्वेशन, सॉरी x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो रहा है सर आपका -1 हो रहा है, क्यों हो रहा है आप समझ गए, है ना। इसका नाम लिख दिया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1, बाद में देखेंगे क्या करना है। अच्छा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो रहा है सर आपका 0 हो रहा है, यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2, ठीक है क्लियर है, यहाँ तक तो कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। नहीं सर। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका z क्या होगा इक्वल्स टू 5, और क्या बोलते हैं सर आपका 3z प्लस w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 13। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना सर। यहाँ पे सिंपल मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियस नहीं सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 मेरे तरह मत कीजिएगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2y, और यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2। उसके बाद क्या करना पड़ेगा सर आपका, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, हमको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया ना, ठीक। तो एक क्वेश्चन को रखते हैं इंटैक्ट। आपको याद है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम किए नहीं थे सर। नहीं किया था ना, तो आप जो कह रहे हैं उसको देख लीजिए, वो तो करना बहुत इंपॉर्टेंट सर। देखिए एक मेथड होता है मतलब क्या सर आपका एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में करना क्या पड़ता है,
कि देखिए दोनों नेगेटिव वाई है ना दोनों, तो क्या करेंगे सर, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसका नाम क्या था, इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम क्या करते हैं सर, आपका 1 - 2 कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x -2 या फिर एक काम करते हैं 2 - 1 करते हैं, ऑर्डर को याद रखिएगा। 2x - x क्या हो चुका सर आपका, सिर्फ x बचा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अभी रुक जाइए, और नेगेटिव y माइनस वाई, तो माइनस वाई क्या हो गया, प्लस वाई हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका सिर्फ x, और यहाँ पे क्या था सर आपका 2 - 1 है, तो 2 में क्या है सर आपका 0 है, उसके बाद क्या है सर आपका -1, तो +1 हो गया, तो मतलब क्या है सर आपका +1 हो गया। तो x का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1 निकला। अब पुटिंग द मतलब क्या है सर आपका वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, शुक्रिया सर। इक्वेशन चारों में से कोई भी इक्वेशन बना सकते सर, चारों में कैसे डालिएगा सर आप बताइए, चारों में से कोई भी एक इक्वेशन, मतलब ये 2 इक्वेशन आपका काम किया तो ये 2 में डाल सकते हैं ना, ये 2 बना, क्योंकि यहाँ पे जहाँ यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, तभी तो मतलब क्या साइमल्टेनियसली इक्वेशन ना, वहाँ तो z आ गया, w आ गया, एक कॉमन मिलने से नहीं होता, दोनों कॉमन मिलेगा वेरिएबल, तभी मतलब आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन पर क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया सर आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कहाँ डालिए, वहाँ डालेंगे तो थोड़ी मिलेगा आपको, उसको z का वैल्यू चाहिए था, तो z का वैल्यू तो आपके पास है नहीं, तो आप ये दोनों के साथ काम किए तो ये दोनों में से किसी एक ही में डालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है सर आपका x, हम लिख दीजिएगा आप इन मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डाले अगर तो मतलब क्या हो गया 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, यह है समझ में। तो यहाँ पे 1 रहने दीजिए, ये नेगेटिव 1 को उठा के यहाँ पे लाइए, और वो नेगेटिव y को उठा के वहाँ ले जाइए, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2। अब आपके पास क्या मिल चुका है सर आपका x का वैल्यू मिल चुका है जो कि 1 है, अब y का वैल्यू मिल चुका है जो कि मतलब क्या है सर आपका 2 है। अब वहाँ पे आते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 3, अब कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका z इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, तो मतलब जब तक हम लोग को ये थर्ड इक्वेशन से z का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस नहीं निकाल सकते नहीं हैं, कर सकते, है ना। तो 2 वो देख के समझना पड़ेगा। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 2 + z इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5, तो z सही से लिखना पड़ेगा, z इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5 - 2 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 4, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका w इक्वल्स टू 13, 9 प्लस w इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 13, w इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 13 - 9, w इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4। चलिए वेरी गुड, किसको बोले वेरी गुड, पढ़ाई गोली मारिए।